तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भरेंगे 8 गट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 के लेसन 2 को। तो चलिए भरते हैं। तो लेसन 2 में है द वाइस मैन फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को पढ़ना है और इसी से संबंधित आप लोग के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वर्कड फॉर द नवाब भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा भोला, बी नंबर का सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द नवाब गिव द भोला। नवाब ने भोला को क्या गिफ्ट दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए कॉल्ट, मतलब एक घोड़े का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड भोला एक्सचेंज द hen फॉर मैंगोज़। तो भोला जो है वो hen को एक्सचेंज करके मैंगो क्यों ले गया था। तो इसका आंसर डी नंबर का सही हो जाएगा। हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, क्योंकि उसकी पत्नी को आम की चटनी बहुत पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉय इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो इसका आंसर हो जाएगा हु, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज़ खालिस्तान। तो जेंडर चेंज करना है हॉर्स का, तो हॉर्स का हो जाएगा मेयर। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड। जो ग्रुप में रहते हैं मवेशी तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हियर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शांतिस हस्बैंड इज़ खालिस्तान। शांति के पति का क्या नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोला। क्वेश्चन नंबर 8 है वी खालिस्तान टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर। तो यहाँ पर सूट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रवि वास वेटिंग खालिस्तान हिज फ्रेंड। रवि किसका वेट कर रहा था। तो अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड काल। काल का पास्ट फॉर्म लिखना है। तो काल काल्ड, काल्ड होता है तो काल्ड हो जाएगा यहाँ पर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा इन भोपाल, भोपाल में रहता था। क्वेश्चन नंबर 12 है हु सेड यस इट कैट्स लाइक एन एलिफेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा भोला सेड। ये वाक्य को किसने कहा था। तो भोला ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट द अपोजिट जेंडर ओमेन हॉर्स। तो ओमेन और हार्स का अपोजिट जेंडर लिखना है। तो ओमेन का हो जाएगा मेन और हार्स का हो जाएगा मेयर। देखिए ओमेन का अपोजिट लिखने के लिए, जेंडर लिखने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, अच्छा ओमेन को वो को हटा देते हैं और यहाँ पर मैन ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द वर्ब फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन। तो यहाँ पर डिसीजन और प्लेजर लिखा। डिसीजन का हो जाएगा डिसाइड और प्लेजर का हो जाएगा प्लीज़। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, फॉलोइंग वर्ड्स वर्ब लिखना है आपको यहाँ पर, कौन सा मतलब वर्ब छांटना उसमें से। तो डिसीजन का डिसाइड और प्लेजर का प्लीज़ हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वेयर भोला। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ वेयर भोला आई वुड केयरफुली कंसीडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, कंसल्ट विथ शांति एंड अवॉइड हेस्टी डिसीजंस टू ensure the best value for the horse। क्वेश्चन नंबर 16 है why did भोला want to buy a hen instead of a sheep। भोला wanted to buy a hen instead of a sheep because he thought that the hen would eat less than the sheep। क्वेश्चन नंबर 17 है what was the opinion of भोला and his wife सेलिंग द हॉर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा भोला एंड हिज वाइफ थॉट फीडिंग द हॉर्स वाज टू एक्सपेंसिव एंड डिसाइड टू सेल इट टू अवॉइड बिकम पुअर। तो भोला और उसकी पत्नी ने सोचा था कि
ये जो हॉर्स का जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है, तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया इसे हम एक्सचेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इट कैट्स लाइक एन एलिफेंट, इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, चेंज द निगेटिव सेंटेंस। इसको निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला इसमें है, हु सा ए ओमेन विथ ए शीप। तो भोला सा ए ओमेन विथ ए शीप, किसने देखा था शीप के साथ में ओमेन को? तो भोला ने देखा था। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग ए शीप। तो आंसर हो जाएगा, भोला थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शीप इन प्लेस ऑफ डंकी। तीसरा है, हाउ डू यू थिंक एनिमल हेल्प अस। तो इसका आंसर हो जाएगा, एनिमल्स हेल्प्स अस विथ फूड, मटेरियल्स, लेबर एंड कंपनीशिप। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वर्कड हार्ड टू ही पास्ट। फिर है, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ ओमेन। ओमेन का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो लिखा है ओमेन लिखा है, इसको ए बना लीजिएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में ओमेन लिखा रहा है यहाँ पर, तो ई हटा के आप ए बना लीजिएगा। गलत रहा यहाँ पर, ध्यान नहीं दिया मैंने, और यहाँ भी ए बना लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ से शुरू होता है आपका तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक एनिमल हेल्प अस। तो एनिमल हेल्प अस विथ फूड, मटेरियल्स, लेबर एंड कंपेनियनशिप। अच्छा, यहाँ से वो ये पढ़ा चुकी थी मैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट ए पैराग्राफ विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज। तो यहाँ पर क्लूज दिया हुआ है, इसमें आपको वाक्य बनाना है, एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ से इसको गुड हेल्थ को मिलाते हुए इधर तो एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका ये लेसन समाप्त होता है। अगले लेसन के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।